नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम राजस्थान पुलिस के टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास एक सुनहरा अवसर है दोस्तों कि अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का। मान के चलिएगा, यदि आप कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो पक्का इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में डाले गए सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के नए पैटर्न पर आधारित हैं या एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए एक चैलेंजिंग वीडियो होगा। यदि आप 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन राइट कर पाते हैं तो मान के चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज के वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतिम 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान पुलिस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, महिला एवं बाल अपराध। तो दोस्तों अंतिम 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आधारित होंगे। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा और उस समय में आपको अपना आंसर कमेंट करना है और अंत में जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आमेर व खेतावास, ऑप्शन बी कोटपुतली व शाहपुरा, ऑप्शन सी रामगढ़ व बस्सी और ऑप्शन डी तबीजी व सेवर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर में तजीबी नामक स्थान पर तथा भरतपुर के सेवर नामक स्थान पर की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल राज्य सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13 सितंबर 2019, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन सी 19 नवंबर 2019 या ऑप्शन डी 27 दिसंबर 2019। तो बताइए दोस्तों कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल राज्य सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की स्थापना 13 सितंबर 2019 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010 या अगस्त 2010। तो जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाकर, ऑप्शन बी गिरवा, ऑप्शन सी मेवल या ऑप्शन डी भोराट। तो बताइए कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? बैराट की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य या अरावली की पहाड़ियाँ। तो अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मानसी वाकल नदी उदयपुर में स्थित फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन ए शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन सी अरावली पर्वतीय प्रदेश या ऑप्शन डी लूनी बेसिन क्षेत्र। तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं। और यदि आपको जिला विशेष पूछा जाए कि मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं, तो दोस्तों यह राजस्थान के कोटा
वह झालावाड़ जिले में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी संघीय न्यायालय अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो बताइए दोस्तों कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अच्छा दोस्तों, 50% स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया होगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना संघीय न्यायालय अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल आपका गलत होगा, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एबिक अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी विलियम वुड। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया था और यह 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव कहां से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है, कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड लियोनिस कार्टिस। तो दोस्तों भारत में द्वैध शासन के जनक लॉर्ड लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मीर वाकिम या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घंटियाल अभिलेख, ऑप्शन बी घोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख या ऑप्शन डी जोधपुर अभिलेख। तो दोस्तों जो ग्वालियर अभिलेख है, इसी में गुज्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांवों का अनुदान दिया था? ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी फतेह सिंह या ऑप्शन डी जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के निर्माण हेतु 4 गांवों का अनुदान किया था। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, मीनाकारी की कला को लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय किस महाराजा को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जगत सिंह या ऑप्शन डी महाराजा माधो सिंह। तो बताइए दोस्तों कि मीनाकारी की कला को लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय किस महाराजा को दिया जाता है? तो दोस्तों मीनाकारी कला को लाहौर से जयपुर लाने वाले शासक महाराजा मानसिंह थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन सी कुंभा महल, ऑप्शन डी मोती महल। तो जल्दी बताओ दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्न में से कौन सा स्तंभ या महल स्थित नहीं है? तो दोस्तों विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है
कीर्ति स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभा महल ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो मोती महल है यह जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आपके ऑप्शन है सरस्वती नदी, आयड़ नदी, सिंधु नदी और कांतली नदी। तो दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है यह सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है? ऑप्शन ए दादू संप्रदाय, ऑप्शन बी राम स्नेह संप्रदाय, ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन डी वल्लभ संप्रदाय। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी मेवाड़ या ऑप्शन डी मारवाड़। तो दोस्तों भपंग वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग राजस्थान के मेवात क्षेत्र में किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी आमेर चित्र शैली या ऑप्शन डी नाथद्वार शैली। तो दोस्तों पिछवाई चित्रांकन नाथद्वार चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी ताशा, ऑप्शन सी मादल या ऑप्शन डी मंजीरा। तो दोस्तों मुहर्रम के अवसर पर वाद्य यंत्र ताशा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन ए मांगी बाई, ऑप्शन बी जानकी देवी, ऑप्शन सी नुसरत महल या ऑप्शन डी अल्लाह जिलाई बाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो अल्लाह जिला बाई है इसे मरुभूमि की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के किनारे हरी पट्टिका का विकास किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी गंग नहर, ऑप्शन सी चंबल नहर या ऑप्शन डी सुई नहर। तो दोस्तों मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर के किनारे हरी पट्टिका का विकास किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है पुगल, चोकला, खेरी या सोनाड़ी। तो बताइए दोस्तों कि भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो चोकला नस्ल है दोस्तों, इसे राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तबीजी, ऑप्शन बी सेवर, ऑप्शन सी बिछवाल या ऑप्शन डी ब्यावर। तो दोस्तों राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 22 अप्रैल 2000 में अजमेर के तबीजी नामक स्थान पर की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बागड़ी बोली मुख्यतः राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि बागड़ी बोली राजस्थान में मुख्यतः कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों बागड़ी बोली राजस्थान में मुख्यतः
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1943 या ऑप्शन डी 1952। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 मार्च 1952 या ऑप्शन डी 25 अगस्त 1956। तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई थी। तो आपको यह बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी केपी शर्मा। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्शन ने, ऑप्शन सी वालेस ने या ऑप्शन डी डार्विन ने। तो दोस्तों विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए हिपोक्रेटस, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए एजोला, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी अल्फा अल्फा। तो दोस्तों जैव उर्वरकता के रूप में एजोला व नील हरित शैवाल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसके राइट होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी रेशे। तो दोस्तों लार मुख्यतः स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है कैंडेला, पोइज, पास्कल और वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो पोइज है दोस्तों यही गतिज श्यानता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए कार्य अपॉन समय, ऑप्शन बी समय अपॉन कार्य, ऑप्शन सी कार्य इंटू समय या ऑप्शन डी समय इंटू क्षेत्रफल। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है? तो दोस्तों पावर इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, कॉपर ट्यूब, मैग्नेटिक कोरम या सिलिकॉन चिप। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्यतः सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्टअप मेनू क्या होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर का हिस्सा, ऑप्शन बी नेटवर्क संबंधित प्रोग्राम, ऑप्शन सी एक ऑप्शन और कमांड का एक सेट, या ऑप्शन डी स्टेट बार। तो बताइएगा दोस्तों कि स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्टअप मेनू क्या होता है? तो दोस्तों स्टार्टअप मेनू एक ऑप्शन और एक कमांड का एक सेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये रिक्त स्थान पूरा करना है कि आउटपुट को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, या ऑप्शन डी स्कैनर। तो दोस्तों कंप्यूटर में आउटपुट देखने के लिए मुख्यतः मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का एक साथ चयन करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लोटर, और ऑप्शन डी स्कैनर। तो दोस्तों प्रोजेक्टर, प्रिंटर और प्लोटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के पार्ट हैं, लेकिन दोस्तों जो स्कैनर है यह इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 26 सितंबर 1994, ऑप्शन बी 5 अगस्त 1992, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1993, या ऑप्शन डी 19 जनवरी 1995। तो दोस्तों देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो दोस्तों बेगार प्रथा का समापन अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1952, ऑप्शन बी 5 मार्च 1957, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1950, या ऑप्शन डी 20 मई 1961। तो दोस्तों दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम को 20 मई 1961 को लागू किया गया था। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1822 में लगाई गई थी। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस रियासत द्वारा लगाई गई थी? और आपके ऑप्शन हैं कोटा, जोधपुर, बीकानेर व जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में कोटा रियासत द्वारा लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 के अनुसार भारतीय संविधान में बालकों को विशेष उपबंध प्राप्त हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं 2012, 2010, 2014 या 2008। तो दोस्तों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 व 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 व 24 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 15 व 21। तो बताइएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 12 जून, 5 अगस्त, 2 अक्टूबर तथा 19 जनवरी। तो दोस्तों हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 29। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरा कार्य कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो दोस्तों शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़कियों की आयु 14 वर्ष व लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शारदा एक्ट को भारत में लागू कब किया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 अप्रैल 1930 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।